हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा का है, जय हिंद। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और परिवार के साथ खुश होंगे। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। और ये वीडियो उनके लिए खास है जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो इसको अप करने वाले हैं, जो इसको चूज करने वाले हैं। तो एनपीएस और यूपीएस में उनको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी कि उनको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में यूपीएस में है क्या चीज़ है जो एनपीएस से इसको अलग करती है। तो क्योंकि इसलिए आपको समझना जरूरी है कि आप एक बार यूपीएस को अप कर लेते हैं तो फिर दोबारा आप एनपीएस में स्विच नहीं हो सकते। तो इसलिए इस नजरिए से मैं इस वीडियो को काफी सरलता से और बनाया हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी मतलब तरह से समझ में आए कि एक्चुअल में यूनिफाइड पेंशन सिस्टम बोलता क्या और कहां से अलग होता है ये एनपीएस से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम हमारा है कर्मचारी के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी को सेवा की अवधि नहीं होता है, इसमें आपको स्थिर वेतन दिया जाएगा, मतलब कि फिक्स हो जाएगा कि आपके 12 महीने का जो औसत वेतन निकल के आएगा उस पर आपको डीआर लगा के दिया जाएगा। यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद यह योजना आपकी एक्टिव हो जाएगी। 10 वर्ष की आपकी जब सेवा कंप्लीट हो जाएगी तब से आपको ये सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और इसकी पूरा जो फायदा है 25 साल सर्विस होने के बाद ही मिलेगा। और इसमें भी थोड़ा कोर्स है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति का एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। हाँ, जैसे एनपीएस में हमको एक मुश्त भुगतान मिलता था, ग्रेजुएटी मिलेगी। जो एनपीएस में 60% पैसा मिल जाता था, उसके बाद 40% पैसा का एन्युटी के आधार पर हमको पेंशन मिलती थी, जिसमें हमको डीआर नहीं मिलता था। और शेयर मार्केट पे कोई फिक्स आप पेंशन नहीं होती थी हर एक महीने की, इसमें वो पेंशन फिक्स हो जाएगी और उस पर डीआर लग के मिलेगा। ये सबसे बड़ी खास बात है जो कि यूपीएस का है। और यूपीएस को लागू करने वाला सबसे पहला राष्ट्र बन गया है महाराष्ट्र। और एकीकृत पेंशन योजना की मतलब गठन तब 2023 में सोमनाथ समिति की सिफारिश के बाद लगाया गया है। और चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं यूपीएस को। इसका लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। जो 23 लाख कर्मचारी है, यूपीएस पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू की है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय एक बार में भुगतान के रूप में 6 महीने की सेवा के लिए वेतन डीए का 10%, ये पेमेंट जो कर्मचारी को का योगदान होता है, जो एनपीएस में आपको एक मुश्त मिलता था, वो आपको ये यहाँ पे मिलेगा। 10 साल की सेवा करने के बाद न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। और जैसे सरकारी कर्मचारी अगर दिवंगत हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो फैमिली पेंशन 60% होगी। तो चलिए अब आगे हम वाले स्लाइड में समझते हैं कि क्या होने वाला है और कंपेयर करेंगे इसको एनपीएस से। और लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना लागू कब होगा? 1 अप्रैल से लागू होगा। पात्रता सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस ग्राहकों के स्विच का विकल्प। न्यूनतम सेवा की आवश्यकता 10 वर्ष। सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त हर 6 महीने की सेवा की वेतन और डीए का 10%। पारिवारिक पेंशन दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60%। पति पत्नी के लिए सेवा की अवधि और वेतन। पेंशन राशि सेवा अवधि अंतिम आधारित बुनियादी पेंशन अंतिम जो आपका बेसिक पे रहेगा तो उस पर आपको निर्भर रहेगा। एनपीएस स्विच का विकल्प केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। सिफारिश में से टीबी सोमनाथ समिति ने किया था। राज्य सरकारों को भी राज्य सरकारें भी इसको लागू कर सकती है और पहला राष्ट्र बन गया आपका महाराष्ट्र जो इसको लागू किया है। तो चलिए समझते हैं मुख्य अंतर जो एनपीएस और यूपीएस में है। 1 जनवरी 2004 को लागू हुआ था, ये 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। इसमें कर्मचारी को 10% बेसिक और डीए का कटौती होता था जो कर्मचारी के द्वारा योगदान किया जाता है। इसमें कर्मचारी के द्वारा भी इसमें भी 10% आपका योगदान दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको 14% गवर्नमेंट की तरफ से योगदान था। लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो आपके रिस्क कवर कर रही है 18.50 यानी 18.5% का योगदान इसमें सरकार की तरफ से दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद फिक्स पेंशन नहीं होता था, यह एन्युटी पर निर्भर होती थी। डीआर का कोई प्रावधान नहीं था। 25 ईयर सर्विस के बाद जाने के बाद आपको 12 महीने का वेतन का औसत 50% और साथ में डीआर। अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद एनपीएस निवेश की रकम भुगतान नॉमिनी को किया जाता है। अगर नॉमिनी पेंशन लेने की इच्छुक है तो उसे एन्युटी खरीदनी होगी। दिवंगत कर्मचारी की पेंशन का 60% आपके जो अगर लेडी कर्मचारी है तो हस्बैंड को, और हस्बैंड है तो उसके वाइफ को। या शेयर मार्केट पर निर्भर होता था। इसमें भी पैसा शेयर मार्केट पर लगाया जाएगा, लेकिन इसमें फिक्स आपकी पेंशन हो जाएगी। इसमें आपका फिक्स पेंशन के साथ साथ डीआर दिया जाएगा। ये मेन आपके एनपीएस और यूपीएस को अलग करने वाली चीजें हैं। और कैसे आपको दिया जाएगा, कैलकुलेशन को हम समझते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से बताया गया है, जितनी जानकारी दी गई उस पर रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि देने के 2 फार्मूले बताए गए।
ठीक है, सरकार ने अपने नोटिफिकेशन बताया है। और इसमें क्या है दोस्तों कि फिक्स इसकी जानकारी जब गैजेट नोटिफिकेशन आए तब उसमें मिलेगी। तो जब गैजेट नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम ही आपके पास एक वीडियो आ जाएगी, उसको देखिएगा और सपोर्ट करिएगा इस चैनल को। और हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है, चाहे डिफेंस सेक्टर से हो चाहे सिविल सेक्टर से हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और दोस्तों के साथ, अपने जो कलीग है एम्प्लॉय, उनके साथ शेयर कर ले, क्योंकि इस चैनल पे मैं अपने केंद्रीय कर्मचारी और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आता रहता हूँ, जिससे उनको आने वाले टाइम में काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो से जैसे कि आपको यूपीएस के बारे में सटीक और अच्छी जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट जानकारी आपको मिलेगी, शायद कहीं भी यूट्यूब चैनल पे ना मिले। तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुएटी लंप सम अमाउंट मिलेगा, जैसा कि आपको पूरा पेंशन का लाभ अब आपके 60 ईयर में मिले। अच्छा हाँ, एक और डिस्कशन है दोस्तों, जिसे इसमें वीआरएस लेता है कोई कर्मचारी तो 25 साल पर रिटायरमेंट चला जाएगा, उस टाइम उसकी एज होगी 55 साल चाहे 50 साल, तो जो उसकी पेंशन की राशि है 60 साल उम्र होने के बाद ही वो मिलना शुरू होगी। सबसे कमी इस पेंशन योजना का यूपीएस का है कि अगर कर्मचारी 50 की उम्र में रिटायरमेंट होता है ग्रेजुएटी और लमसम अमाउंट तो उसको मिल जाएगा, लेकिन जो पेंशन शुरू होगी आने वाले उसके 60 साल उम्र, जब उसका 60 साल हो जाएगा तब सुपरानेशन का उम्र हो जाएगा, तब उसकी पेंशन शुरू होगी, जो कि सबसे बड़ी कमी मुझे लगी अपने हिसाब से इस पेंशन की, जो सभी कर्मचारियों को लगेगा कि इसमें क्या है कि जब रिटायरमेंट हो 25 साल कंप्लीट करने के बाद अपना, उसी टाइम से उसकी जितना भी पेंशन मिले उसके सर्विस के हिसाब पे और उसके बेसिक पे के हिसाब से गवर्नमेंट को देना चाहिए। और दूसरी इसमें एक कमी ये लगी कि जैसे लमसम अमाउंट एनपीएस में आपका 60% पूरा मिल जाता था, भले ही वो शेयर मार्केट पे डिपेंड हो, लेकिन जितना आपका अमाउंट बनेगा वो मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि आपकी लमसम अमाउंट कर दी गई है। आगे समझते हैं इसको, पहले समझते हैं ग्रेजुएटी कैलकुलेशन से। 15 दिन की सैलरी के अनुसार किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन, इसका फार्मूला होता है कि आपके कुल सेवा अवधि को आखिरी से गुना करके 15 दिन से गुना किया जाता है और 26 से भाग दे दिया जाता है। माना कि कर्मचारी आखिरी वेतन 1,30,000 है, समझ लीजिए, और उसकी नौकरी 25 साल हो तो कर्मचारी को मिलेगा 18,75,000 रुपए। इसकी ग्रेजुएटी अमाउंट होगी 25 साल के बाद, जब वो वॉलंटियर लेता है यूपीएस की तब। तो अब उसमें जो नेक्स्ट वाले पॉइंट पर समझते हैं कि एनपीएस में क्या है कि लमसम अमाउंट जो 60% मिलता था, बार बार मैं दोस्तों इसका जिक्र कर रहा हूँ, जो 60% मिलता था उसको गवर्नमेंट अब किस तरीके से देगी, इस बात को समझते हैं। यूपीएस के में जो आपका लमसम अमाउंट का जो फार्मूला है, ये है 6 महीने की आपकी सेवा पूरा करने पर सैलरी का 10% जोड़ कर दिया जाएगा। ठीक है, जो एनपीएस कर्मचारी के एनपीएस में जो कर्मचारी जमा किया था 60% पैसा एक मुश्त मिल जाता था, तो उसको क्या है 6 महीने की सेवा पूरा करने पर सैलरी का 10% जोड़कर दिया जाएगा। आइए अब इस कैलकुलेशन को समझते हैं कि कर्मचारी 25 साल नौकरी पूरा करने पर उसकी औसत सैलरी 80,000 होगी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर कर्मचारी 25 साल नौकरी करता है तो उसकी बेसिक सैलरी हो गई 80,000। इस हिसाब से कर्मचारी का 25 साल में 50 छमाही बनेगी। ठीक है, और इस हिसाब से कर्मचारी को पूरे सर्विस की सैलरी 4,80,000 बनेगा, 4,80,000 रुपये बनेगा। और इसका 10% हो गया आपका कितना, 48,000, जो 10% का यहाँ जिक्र किया गया है 48,000। और इसमें गुना करे तो 24 लाख होगा। इसमें 50 छमाही का अगर गुना कर दे 48,000 में, तो आपका 24 लाख रुपए आपको मिलेंगे लमसम अमाउंट, जो एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये फार्मूला गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया लमसम अमाउंट में। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। एक ऊपर जो हम लोगों ने फार्मूला देखा था, उसमें रिटायरमेंट जाते समय एक कर्मचारी के हाथ में 25 साल में जाता है तो 42,75,000 रकम उस कर्मचारी को मिलेगी, जो उस कंडीशन में आएगा जैसे मैं जो बेसिक बताया है उस कर्मचारी का, उसमें अगर आता है तो इसको लमसम। तो आप उस बेसिक के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से अपने पेंशन और ग्रेजुएटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फिर से इसको रिपीट कर देता कि अगर 25 साल पे वीआरएस लेता है कोई कर्मचारी, 50 साल उसकी उम्र हो रही है, तो कर्मचारी का पूरा पेंशन 50% जो उसका पिछले लास्ट जो ड्रॉ किया है 12 महीने का बेसिक, वो 60 साल पूरा होने के बाद ही उसकी पूरी पेंशन मिलेगी। इस दौरान गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इंडिविजुअल की तरफ से भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वो अमाउंट जो आपका जमा हुआ है वो आपका होल्ड होकर रहेगा और 60 साल बाद आपकी पेंशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें सब ये दूसरी चीज है कि जो न्यूनतम वेतन था आपका 9,000 रुपए 10 साल सर्विस करने के बाद किसी भी ओपीएस में, इसको बढ़ा के 10,000 रुपया कर दिया गया है। आपकी सर्विस 10 साल पूरी होनी चाहिए। एक कमी का और वो जिक्र करता हूँ सबसे लास्ट में, जो लमसम अमाउंट मिल रहा है एमपीएस के आधार पर, और जो कर्मचारी का 25 साल बाद रिटायरमेंट ले रहा है उस समय, उसी समय पेंशन
मिलना स्टार्ट हो जाए। ये 2 कमियां इस यूपीएस से निकाल दी जाएगी तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जरूर लोगों को यूपीएस पसंद आएगा और ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी इस यूपीएस को ऑप्ट करेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को काफी इंप्रूव करेगा यूपीएस की जानकारी के बारे में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गिरफला डिजिटल चैनल को, और इसी तरीके के वीडियो आप लोग के पास हमेशा लेके आता रहता हूं और आगे भी लेके आऊंगा अपना। तो अपने छोटे भाई, अपने दोस्त को सपोर्ट करें और चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए गिरफला डिजिटल चैनल के साथ और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू।